महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखना। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी। 2 दिन तक 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य, फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखिए, बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा। निर्माण को मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का, जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना, उसकी आराधना। कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं, और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना। देखो, आप आए नहीं,
सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें देखना। तो नमस्कार, मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि। पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले हम मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, मिट्टी में क्या क्या चीज डालते हैं जिससे कि मिट्टी शुद्ध हो जाए, और पार्थिव शिवलिंग बनाने के पूजन करने से संपूर्ण विधि आपको मिलेगी, जैसे कि कैसे पूजन करना है, विसर्जन कैसे करना है। इस एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग हम कैसे बनाते हैं। पहले हमने मिट्टी को तोड़ लिया, तोड़ के बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में कर लिया। उसके बाद में फिर हमने थोड़ा पानी डाल के उसको 1 घंटे के लिए रख दिया। तो मिट्टी मेरी इस तरह से बन गई है। तो इसमें हम इसको शुद्ध करने के लिए गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे जैसे कि गुरु जी ने बताया है, और थोड़ा सा पंचामृत, जैसे कि आप गाय का दूध भी डाल सकती हैं। अगर पंचामृत बना के रखी हैं तो आप उसको भी डाल सकती हैं। थोड़ा सा उसको डाल दीजिए। अब इसको मिट्टी को मिला लीजिए। फिर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। उसके बाद में अगर एक चौकी बिछा लें, चौकी लगा दें, चौकी ऊपर एक वस्त्र बिछा दें। फिर उसको आप जिसमें रखना चाहते हैं आप उस पर रख लीजिए। प्लेट हो, थाली हो, जो भी आपके पास हो। उसके नीचे स्वास्तिक या ओम लिख दें। फिर एक इसी तरह बेलपत्र रख के तब शिवलिंग का शिवलिंग इसके ऊपर रखना। आप लोग बनाते समय आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात है कि इसमें दरार नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से पानी मिला के अच्छे से थोड़ा सा इसको चिकना कर लीजिएगा। दरार इस की बहुत विशेष बात है ये। इस चीज का आपको अपने किचन में भर के रख देना है। उसके बाद में थोड़ा 15-20 मिनट पहले, उसके बाद फिर आपको मिट्टी ऊपर में डाल देना है। उस किचन वाला पानी लाकर उसे घर वाला पानी लगे, इससे क्या होता है कि ना माँ अन्नपूर्णा माँ का निवास किचन में होता है, और जो दरिद्रता घर में ना सुख शांति रहना, ये सब किचन से ही शुरू होता है। तो जो किचन में भरा हुआ पानी है मटके का, उसको ला के अपने सब मिट्टी को आपको शुद्ध करना है, कर लेना है। फिर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना कैसे, पहले आपको बेलपत्री रखना है, उसके बाद फिर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आगे आपको बताया, ये मेरा पूजन हो चुका है। जो कि सामग्री है सब हमने जो भी भोले बाबा को जो जो प्रिय सामग्री है सब चढ़ा दिया। बेलपत्र, धतूरा, फल, पुष्प, दुर्बा, समी पत्र, जो भी सामग्री को पसंद है सब आप समर्पित करिए। जब आपको विसर्जन करना हो, अगर कोई खास तिथि है, जैसे सावन का महीना है, या शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, या आप वो तीज है, सावन में किसी दिन आप कर रहे हैं, तो अगर आप उस दिन आप रात भर रख सकते हैं, सुबह विसर्जन करें। लेकिन अगर कोई आप वैसे ही आप पार्थिव शिवलिंग मिलाकर पूजन कर रहे हैं, कोई खास तिथि नहीं है, तो आपको रात्रि होने से होने से पहले विसर्जन कर देना चाहिए। तो आपको जो आप दीपक लगाए हैं वो दीपक अगर आपका ठंडा हो गया हो तो उस कि ठंडा होने के बाद में तो आपको विसर्जन करते समय भी इस चीज का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप जहां भी विसर्जन करो, गमले में या किसी आपको भगोनी में, प्रात में, जिसमें भी आप विसर्जन कर रहे हैं, तो विसर्जन करते समय जब आप डालें ना, उस पानी की धार को अपने मुख तरफ होना चाहिए। जो थाली में सामग्री है या जो शिवलिंग आप डाल रहे हैं, तो उसका मुख अपने तरफ होना चाहिए। और जिस कामना के लिए आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया है फ्रेंड्स, उस कामना को बोलते हुए, उस कामना को ध्यान में रखते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, महादेव से बोलते हुए आपको विसर्जन करना है। फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन माँ पार्वती ने भी किया था, और पूरी कथा आपको गुरु जी ने बताया। आप लोगों ने फ्रेंड्स सुना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और किस तरह करना है हमने आपको भी दिखा दिया। अगर आप पार्थिव, फिर इधर वैशाख महीना आने वाला है, इस महीने में अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजन करते हैं, किसी भी शुभ मार्ग के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन, ये सब तिथियां महादेव की की बहुत प्रसिद्ध की तिथियां, मुख्य तिथियां हैं। इस दिन किया गया पूजा उपासना महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं, बात क्लियर कर दी। अगर आपको कुछ चीज समझ में अगर ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जरूर की रिप्लाई करूंगी। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय। अब कोई भी अगर तुम्हारा उपाय वैशाख महीने का करना है तो आपको हमारे चैनल पे सब मिल जाएगा, हम वीडियो सब डाल चुके हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।